चलो अभी तक क्या क्या हो गया है, कौन कौन से टॉपिक्स हो गए हैं, है ना, एक बार वो देखते हैं पहले। ठीक है। सबसे पहले नेशनल इनकम हो गया ना। हम्म। यस सर। दूसरा मनी एंड बैंकिंग। तीसरा यस सर। इन्फ्लेशन। पॉवर्टी। फोर्थ पॉवर्टी, हाँ। पब्लिक फिफ्थ फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस हो गया। एक्सटर्नल 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 सेक्टर सेक्टर, हाँ। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये भी हो गया। बाकी क्या क्या है देखा जाए तो, एक तो स्टॉक मार्केट। हम्म। दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला जो थोड़ा सा बात हुआ था, है ना, आईपीआर। प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। फिर क्या बच गया, अनएम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। हम्म। ठीक है। इसके अलावा जो है, एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्री, इतना ही है ना। तो यस एग्रीकल्चर सर। तीन जगह पे तो हम लोग साथ में कवर करेंगे, इन्वायरमेंट पे भी है, ज्योग्राफी में भी है, इकोनॉमी में भी है, और सर्वे में आएगा उसमें भी होगा, ठीक है। तो ये सब एक साथ हो जाएगा। शायद 2 से 3 क्लास इसी में चले जाएं उस टाइम में, नॉट श्योर। इंडस्ट्री एक बार में हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग को आज कवर करना है ये 2 चीजें, 2 या 3, देखते हैं कितने हो सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट, आईपीआर, ये दोनों खत्म करना है। अब देखते हैं इनमें से कौन हो सकता है। ये प्लानिंग इम्प्लीमेंट यदि हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। चलो, सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? क्रिएशन ऑफ द माइंड। इंटेलेक्ट बेस्ड होता माइंड का क्रिएशन है ना, है। क्रिएशन ऑफ माइंड। ठीक है, चलो। प्रॉपर इंटेलेक्ट मतलब ये हुआ क्रिएशन ऑफ माइंड, प्रॉपर्टी मतलब जो क्रिएट किया उसका ये प्रॉपर्टी है ना। ठीक है। और उसका प्रोटेक्शन का राइट हुआ आईपीआर। आते हैं सबसे पहले वीपो, है ना। वीपो का फुल फॉर्म किसी को याद है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हम्म प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ठीक है, चलो। वीपो वर्ल्ड इंटर प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अरे एक्चुअल में एक स्टूडेंट को लिंक नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले क्या हुआ था, विपो कन्वेंशन आया था, है ना। ठीक है, विपो कन्वेंशन आया तो एक ऑर्गेनाइजेशन था पहले, यूनाइटेड, किसी को याद है फुल फॉर्म क्या है? कोई रिवाइज किया तो बता दो। किसी ने रिवाइज किया है? यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरोस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना। ठीक है, इसको याद करने का जरूरत तो उतना नहीं है। ठीक है। विपो कन्वेंशन आया था, इससे ये बदल करके विपो हो गया, ठीक है। इसका काम क्या होगा, ये स्पेशलाइज एजेंसी है या नहीं, तुम लोग क्या लगता है? यस सर। ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन का, ठीक है। हम्म। ठीक है, चलो, कितने मेंबर है? अप्रोक्स 193 होंगे लगभग, है ना। हम्म। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा विपो का? जेनेवा। जेनेवा। जे। टीचर। इंडिया इसका मेंबर है। यस सर। यस सर। हाँ, हम लोग इसके मेंबर हैं, है ना। चलो, हम लोग पढ़े थे आईपीआर का प्रोटेक्शन का बाद कहाँ हुआ था, एक तो पेरिस कन्वेंशन में, दूसरा बर्ने, है ना। बर्ने हम्म। में तो देखा था लिटरेरी वर्क्स को लेकर के, है ना, लिटरेरी आर्टिस्टिक। और पेरिस कन्वेंशन किस लिए था? इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल, प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो।
अब इसका एक रिपोर्ट आता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, है ना, ये भी बात हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी रिवीजन ही हो रहा हम्म, है ना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तो निकाला कौन? विप्रो। इसमें इंडिया का रैंक ना 40 था पहले 2023 में, अब बढ़ के 39 हो गया, मतलब घट करके। फिर यदि हम देखें लो मिडिल इनकम कंट्रीज, किसी को याद है वो रेंज, मिडिल इनकम कंट्रीज का रेंज? 1100 to $4,400 400, हाँ, 14,000, $1100, फिर 30,000 $4,400, फिर फिर 14,000 जो 13,000। भी था, 13, हाँ 13,000 इंटू 3 करा था। हम्म, ठीक है, तो हम लोग लोअर मिडिल में थे ना। इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है? 2,500 के आसपास। $2,500 अप्रॉक्स, है ना। हम्म चाइना का? 45-49 के आसपास है सर, डबल है। लगभग डबल है। ठीक है, 1400 के आसपास ही है, ठीक है, इसके अराउंड में। हम्म चलो हम देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का, है ना। तो इंडिया जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज में है ना, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज और सेंट्रल और साउथ एशियन कंट्रीज, है ना, इसमें टॉप पे है। हम्म, हम्म, ठीक है, थोड़ा खांसी है, थोड़ा डाउन है, तो एडजस्ट करना। ठीक है, इन दोनों में इन सारे कंट्रीज में हम लोग टॉप पे आते हैं इनोवेशन में। ठीक है, चलो अब आते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, है ना। ये किसका रिपोर्ट है? ये भी कल बात हुआ था, यूएस यूएस चैम्बर चैम्बर ऑफ ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स। हम लोग दो देख लिया ना, एक तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाला जो कि विप्रो का था, और ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है। इंडिया का रैंक सेम है, ठीक है, 42 था, और ये 55 कंट्रीज का ही निकालता है। तो लास्ट ईयर भी 55 था, अभी भी सॉरी 42 था, इस बार भी 42 ही है। अब आते हैं ट्रीटी, है ना। ट्रीटी किस पे याद है, क्या क्या था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दूसरा किस पे था? जेनेटिक जेनेटिक रिसोर्स, रिसोर्सेस और ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल नॉलेज। नॉलेज, है ना। Traditional हम लोग यहाँ पे knowledge। बात भी किए थे ना, कुछ याद है बेल को लेकर के, Yes sir। है ना। ये क्या है, सॉरी, ये टेलीग्राम से किसी को ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है क्या तुम लोग को? नहीं सर। किसी ने कोई ऐसा जो टेलीग्राम से ज्वाइन किया और उसे दिक्कत हुआ है? तो कोई नहीं है ना, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल लॉज तीन यहाँ पे हम लोग बात किए थे ना, एक तो बेल का बात किए थे, और किसी का बात किए थे क्या, नीम का भी, है ना। हम्म, याद है, एक कहानी बता रहा था कि रिसर्चर था और उसके साथ एक इंडिजिनस पर्सन घूम रहा था, वो पत्ता खा के एनर्जाइज हो जा रहा था ना। Yes। याद आ रहा है किसी को ट्रेडिशनल नॉलेज में? Yes इसी को sir। प्रोटेक्ट करने के लिए फिर आया था ना ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, याद है? Yes sir। ठीक है, तो इन तीनों को मिला करके एक कन्वेंशन बनाया गया, ठीक है, ट्रीटी बनाया गया, जो कि विपो के अंदर में है। ठीक है, हम्म, इसको इंडिया भी इंडोर्स करता है। कहता क्या है कि जो भी मान लो कुछ पेटेंट कराना है, तो ये जो इंफॉर्मेशन हुआ वो कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट हुआ, या सोर्स क्या है, ये बताओ। ठीक है, पहला तो ये था। दूसरा, कौन सी कम्युनिटी ये बताई है, इंफॉर्मेशन दी है, वो कम्युनिटी के बारे में, उसको भी डिस्क्लोज करो। ठीक है, तीसरा क्या बोलता है कि कोई नेशनल लेवल पे एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, लॉ होना चाहिए ना। अब फोर्थ क्या बोलता है कि कलेक्शन होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का। क्या क्या था, कोई बता रहा है? एक सोर्स ऑफ ऑरिजिन, दूसरा कम्युनिटी के बारे में, तीसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टैब्लिश होना चाहिए, और कलेक्शन के बारे में। हम्म, नेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए। एक पॉइंट अभी भी मिसिंग है, नेशनल फ्रेमवर्क सर। कम्युनिटी। कम्युनिटी बोले थे? बोला बोले था थे सर। हाँ, सर। कम्युनिटी बोला था। हाँ, बोले। अच्छा ठीक है, चलो, तो यहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। ठीक है, अब आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का टाइप्स, है ना। पहला था कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? किसी क्रिएशन जैसे कोई लिटरेरी वर्क है या आर्ट, आर्टिस्ट हम्म, वर्क है। हाँ, आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क, ठीक है, ये हो गया ना, तो पार्टिसिपेट करो इसमें, है ना। दूसरा आते हैं पेटेंट। हम्म पेटेंट क्या होता है? किसी इन्वेंशन के हाँ, लिए। हाँ, इनोवेशन। इनोवेशन को लेकर, हाँ, इनोवेशन के लिए था। ठीक है,
तीसरा ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क किसके लिए था? प्रोडक्ट या डिजाइन सर्विस लोगो टाइप का लोगो, हाँ। हाँ, लोगो टाइप का है ना, जो कि एक कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरे टाइप से डिफरेंशिएट करता है। हम्म। कहते हैं चौथा, फोर्थ क्या था? इंडस्ट्रियल डिजाइन। ये क्या था? डिजाइन। डिजाइन से रिलेटेड हो। हाँ, एस्थेटिक एस्पेक्ट से डील कर रहा था ना, दिखने वाले से। ठीक है। फिर आते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, है ना। ये क्या था? जीआई, जीआई टैग एक बोलते हैं ना इसको। पर्टिकुलर particular area का जोग्राफिकल कोई एरिया से किसी रिलेटेड था स्पेसिफिक हाँ जोग्राफिकल लोकेशन को। हाँ, कोई उस लोकेशन से जो अराइज हुआ है ना। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला कहाँ का है? बंगाल ओडिशा बंगाल, वेस्ट बंगाल ओडिशा ने बंगाल। किया, बंगाल में फिर बांग्ला रसगुल्ला वेस्ट बंगाल को मिल गया, दोनों को मिला बेसिकली हाँ, जीआई टैग। दोनों को रसगुल्ला को मिला है ना। यस और सर। सबसे पहला प्रोडक्ट कौन था जिसको जीआई मिला था, जीआई टैग? दार्जिलिंग टी। हाँ, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी जैसे। ये सबसे पहला था ना। चाय, चाय। चलो, जो राजस्थान से होंगे ना वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि चाय को मिला है ना। ठीक है, चलो। सबसे पहले आते हैं सिनेमेटोग्राफिक एक्ट, है ना। ये किसके अंदर आएगा? कोई सिनेमा रिलेटेड पेटेंट का इशू है तो किसके अंदर जाएगा? कौन सा मिनिस्ट्री? इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। इंफो एंड मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट। इंफॉर्मेशन एंड इन्फो। हाँ, इन्फो एंड ब्रॉडकास्ट, है ना। थोड़ा गेस करने की कोशिश करना, है ना। क्योंकि इसे स्कीम्स वगैरह भी डील होगा। हम्म कहते हैं कॉपीराइट, कॉपीराइट एक्ट कौन से मिनिस्ट्री से आएगा? कॉमर्स कॉमर्स। कॉमर्स से, है ना। सब कॉमर्स पार्टिसिपेट मिनिस्ट्री। करो, नेहा, आभा, सोनाली, रूपाली, है ना। कॉमर्स से, है ना। और ये ऑफिस का नाम क्या है? कॉपीराइट ऑफिस। हाँ, ठीक है। कहते हैं पेटेंट, पेटेंट किससे आएगा? ये भी कॉमर्स से कॉमर्स आएगा। पेटेंट कॉमर्स। वो तो पेन कंपनी का ही होता मिनिस्ट्री है। ऑफ कॉमर्स से आएगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री से। डिजाइन किस में आएगा? कॉमर्स। ये भी इसी में सब आएगा। कॉम, ये भी कॉमर्स है। एडिडास। ट्रेडमार्क, कॉमर्स। इसमें भी आएगा। कॉमर्स, है ना। अब देखो, तीनों का एक बॉडी है कॉमन, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, है ना। पीडीटीएम, है ना। तो देखो, सबसे ज्यादा वैलिडिटी किसका है? कॉपीराइट का 60 ईयर्स, है ना। पेटेंट का 20, डिजाइन का 10+5, और इसका 10। तो देखो घटते जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। याद के रखना, नाम ही है पीडीटीएम। पी में 20 ईयर्स, डिजाइन में 15 और इसमें 10। ठीक है। यस। चले, अब आते हैं तो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड सीड्स एक्ट। नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, है ना। कि प्लांट का वेराइटी कितना है और फार्मर का राइट, है ना। इसमें क्या होता है? कितना ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर जाएगा पहले? एग्रीकल्चर। 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 हाँ, एक तो दो हुआ ना, एक तो फील्ड क्रॉप हुआ और दूसरा हुआ इसमें ट्रीज। तो फील्ड क्रॉप को कितना होता है? 15 ईयर्स, है ना। और ट्रीज के लिए 18 ईयर्स। ठीक है, 18 साल। ठीक है ना। यस सर। यस सर। यस अब सबको तो डील नहीं करेंगे, पेटेंट को मेनली डील करते हैं ना। पेटेंट किस लिए दिया जाता है? कोई भी इन्वेंशन हुई है उस हिसाब से। इनोवेशन के इनोवेशन या लिए। इन्वेंशन, है ना। इन्वेंशन के लिए, ठीक है। इनोवेशन या इन्वेंशन, ठीक है, इसके लिए दिया जाता है। तब आया कि किसको किसको पेटेंट करा सकते हैं ना, कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए फिर, हम्म। है ना। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि नोवेल होना चाहिए। नोवेल मतलब कुछ नया होना चाहिए, पुराना नहीं हो सकता, है ना। जैसे किसी ने एक टायर बनाया था, इसने दूसरा टायर बना दिया, ठीक है, तो इन्वेंशन नहीं कहलाएगा, पहले तो खोज लिया था ना। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए इसका कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है, जो भी हम खोजें। हम्म। तीसरा, ये इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, इन्वेंशन होना चाहिए कुछ, ठीक है, ये भी क्राइटेरिया में ही आता है। चौथा, कि एक्सक्लूडेड एरिया में नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूँ थोड़ा। अच्छा, मान लो कि पत्थरबाजी बहुत ज्यादा होता है ना, तो कोई पत्थरबाजी का मशीन बना करके पेटेंट करा सकता है क्या? नहीं। नहीं,
है ना, तो एक्सक्लूडेड एरिया में आ जाएगा। इसको फ्रीवलस पेटेंशन भी बोलते हैं ना। अच्छा बताओ, एनिमल्स, प्लांट्स, इसको ये पेटेंट कराया जा सकता है? नहीं। 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 लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करवा सकते हैं ना। हम्म। ओके। ठीक है, ये होगा। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन मेथड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मेथड, इसको पेटेंट करवा सकते हैं? हाँ, हाँ। करवा सकते यस सर। नहीं कर सकते यार, इसको कैसे करवा देंगे? अब खेती कैसे करते हैं ये पेटेंट करा देंगे तो क्या बाकी लोग खेती नहीं करेगा? तो एग्रीकल्चर में कुछ तो होता है सर, क्या होता मेथड है? नहीं, नहीं हो सकता। हाँ, सही है। मेथड है, देखो मेथड है, और दूसरी मेथड्स है। खेती करेगा। हम्म। ठीक है। तो अलग अलग नहीं हो सकता क्या? किसने ईयर वाला किया, किसने वो वाला किया, देखो, दूसरा ऑर्गेनिक किए वो। हाँ अब जैसे देखो, एग्जांपल बताता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। वो बीच में हुआ था ना, गुजरात में एक पोटैटो को लेकर के, पोटैटो चिप्स को हाँ, लेकर के, याद है? लेज वाला ना? हाँ, लेज लेज लेज। वाला है ना। ठीक है। हम्म। तो उसमें क्या था कि इनपुट्स वगैरह अलग थे, है ना, और थोड़ा ये था, इंग्रेडिएंट। लेकिन ऐसे नॉर्मल केस में मेंशन करता है लॉ अपना कि एग्रीकल्चर मेथड्स को नहीं करा सकते, है ना। लेकिन से कुछ अलग डिजाइन है जो कि इन्वेंशन टाइप का है ना, न्यू है ये, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो सकता है, तो इसका पेटेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में वही लेज तो था, तो पोटैटो अलग था ना उसका। लेकिन याद है कि नहीं, वो केस इंडिया में वो जीता था पेप्सी को या हार गया था? अभी किस में आया था, तब से जीत गया था सर। जीत गया था ना, बाद में जीत गया था। एक केस फार्मर्स को जीत गया राइट था, मिल गए हाँ, थे। जीत गया था केस। सही बात है, फार्मर्स को राइट मिल गया था। ठीक। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़े थे, याद है पूल पेटेंट क्या क्या पढ़े थे, हमको याद करा थोड़ा। पूल पेटेंट क्या था, कंपलसरी पेटेंटिंग क्या था, है ना, फिर हम्म। एक तो एवरग्रीनिंग था, मिसिंग और एक यूटिलिटी एवरग्रीन। पेटेंट, यूटिलिटी था, यूटिलिटी पेटेंट, है ना। अब तुम बता रही हो यूटिलिटी पेटेंट क्या था? क्या था यूटिलिटी पेटेंट? सोनाली, राजेश, नेहा, रूपाली, दीपाली, बाकी सब नहीं बता सर रही तो बाकी तुम लोग बता दो। कोई अगर यूटिलिटी पेटेंट। एग्जिस्टिंग यूटिलिटी चेंज एग्जिस्टिंग करके प्रोडक्ट में प्रोसेस को। उसमें बहुत हल्का सा हम्म। माइनर कोई इम्प्रूवमेंट करके ऐसा दिखाना, हम्म। यूटिलिटी चेंज एवर करके उसको पेटेंट किया जाता हम्म। जिसमें हाँ, एवरग्रीनिंग में अब पड़ा ये था। क्या था, सर एवरग्रीनिंग क्या था? एवरग्रीन कुछ है। चेंजेस इसमें करके बाइंडिंग माइनर एवरग्रीनिंग में उसका चेंज डिफरेंट करके उसको वापस इम्प्रूवमेंट आ से जाना, ऐसा कुछ। पेटेंट ये हाँ। करना। एकदम एक्सपायरी से पहले था, है ना, हम्म। एक्सपायर होने से पहले था ये ना। कंपलसरी पेटेंटिंग क्या था? ये हेल्थ कंपलसरी केयर जब से इमरजेंसी कि हेल्थ सिचुएशन आ जाए इमरजेंसी सिचुएशन में ना तो कंपलसरी हाँ तो आएगा। कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा हाँ सबके लिए हो जाएगा। हाँ, सही बात है, पब्लिक इमरजेंसी के केस में हाँ, पेटेंट प्रोडक्ट को भी, और ये लाइसेंस दिया सकता है कि कोई दूसरी कंपनी को इसको प्रोड्यूस करे, है ना। पूल पेटेंट क्या था? एक ग्रुप ऑफ मैनेजर पीपल को एक सारी आएंगे प्रॉपर्टी राइट्स दे देना, और वो एक फिर डिस्ट्रीब्यूट ऑर्गेनाइजेशन करेगा। को डिसाइड कर लेगा। कि एक बहुत सारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया और ये फिर पेटेंट देगा, है ना। हम्म। तो यहाँ एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट है ना, इसको पेटेंट एक्ट प्रोहिबिट करता है, सेक्शन 3 क्लॉज डी। ठीक है, याद रहे तो भी, नहीं याद रहे तो भी नॉर्मल है, बस इतना याद है ना कि पेटेंट, एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट को बैन किया है ना ये, हम्म। इंडिया में अलाउ नहीं करता, सेक्शन 3 डी। ठीक है, अब पेटेंट एक्ट। अच्छा एक बात बताओ कि पेटेंट जो मिला है वो दूसरे कंट्री में चलेगा? ऐसे मान लो कि एक प्रोडक्ट है जिसको इंडिया में पेटेंट मिला हुआ, अब हम चाहे अमेरिका में, तो ये लगेगा यहाँ पे पेटेंट? नहीं, वो वर्ल्ड वाला रजिस्ट्री करना पड़ेगा। नहीं, ये टेरिटोरियल है, ठीक है। हम्म। ठीक है, नहीं लगेगा, ये टेरिटोरियल है, ठीक है, मतलब एक टेरिटरी, एक जगह से जुड़ा हुआ है ना। तो पेटेंट हमेशा टेरिटोरियल राइट होता है, एक जगह से रिलेटेड राइट। वर्ल्ड के लिए भी कुछ होगा ना, और ग्लोबल। हाँ वो, हाँ वो है, विपो वगैरह है ना, ट्रिप्स है, ट्रिप्स मेनली है। ठीक है, इंडिया चलो। में पेटेंट टेरिटोरियल राइट है या वर्ल्ड ओवर? तो वर्ल्ड कहीं भी बात करें तो ऐसे प्रोटेक्ट, वो पेटेंट जो सो टेरिटोरियल राइट है, कहीं भी बात करें। लेकिन अब हमको कराना होगा पेटेंट, तो हमको दूसरी जगह पे जाके पेटेंट कराना होगा। चाहे जैसे कि तुम लोग देखता होगा कि बासमती राइस है ना, हम्म। बासमती राइस को इंडिया पेटेंट करा के रखा है ना।
अब देखना कभी ऐसे तुम लोग को आएगा ना कि पाकिस्तान ने पेटेंट राइट के लिए ईयू में अप्लाई कर दिया है। हम्म मतलब इंडिया पहले अप्लाई किया था ना, तभी तो पेटेंट इंडिया को मिला हुआ है। और इसका हम लोग अपोज करते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली नहीं लगा रहा है, हम लोग को ये वहां पे अप्लाई करना पड़ता है कि पेटेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ग्लोबल कोई रजिस्ट्री नहीं है क्या फॉर कुछ उस टाइप से मैनेजिंग नहीं, रेगुलेट? नहीं उस टाइप से कुछ ठीक है। नहीं। ट्रिप्स वाला है सर, WTO ठीक का, है, वो हाँ। ग्लोबल वाला नहीं है। वो तो अरे वो प्रोहिबिट करता है ना फ्रेमवर्क वो। सेट करता है। हम्म, एक हाँ, डाउट है। फ्रेमवर्क सेट करता है। हाँ हम्म, बोलो। पर जैसे जैसे प्रोडक्ट टर्मरिक पेटेंट वाला, है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, वो भी मतलब उसी टेरिटरी में रहेगा फिर, वो जैसे वैक्सीन्स हैं। हाँ हाँ, अभी तो यही तो हो रहा है ना, तुम लोग देखो हर जगह पे। जैसे मैंने एक तो ये गिन लिया है ना, बासमती राइस। कोई दूसरा देखो, सेल ही नहीं करेगा। सेल करने के लिए उसको अप्लाई करना होगा। देखो याद करो कि जब ये कोविड वैक्सीन बना था ना, कोवैक्सीन तो छोड़ दो, इंडिया का था, कोई दूसरा वाला बताओ। एक और फाइजर, रेम्बोफ्लेविन मेडिसिन है सर, वो फाइजर जैसे कि मॉडर्ना। एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का उसका ही कॉपी है। हाँ ठीक है, वो मॉडर्ना एस्ट्राजेनेका है। फाइजर। ठीक है, तो हम्म। देखो इसको लाइसेंस लेना होगा, उससे लाइसेंस लिया होगा प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, वहां से लाइसेंस लिया, यहाँ अप्लाई होगा, यहाँ रीचेक करेगा, उसके बाद देगा, उसके बाद ये सेल करेगा। हमेशा सर होगा। रॉयल्टी किसको मिलेगी? पेटेंट हमेशा। हाँ बोलो। रॉयल्टी गवर्नमेंट को मिलेगी या फिर कंपनी को, या फिर जो कंज्यूम कर कंपनी रहे को हैं मिलेगी उनको? ना, कंपनी को मिलेगी ना। तो रॉयल्टी लेकिन इन द सेंस वो यही हुआ ना फिर अब रेगुलेशन देखो, का अब टाइप। पेटेंट कौन करा रहा है, पेटेंट कौन कराएगा? एग्रीकल्चर की बात आएगी तो पेटेंट कौन कराएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अब कंपनी इनोवेशन की तो पेटेंट कौन कराएगा? कंपनी, है ना। अब कोई पर्सन इनोवेशन किया तो पेटेंट कौन कराएगा? वो पर्सन। अरे तुम देखो ना, तुम लोग देखना, तुम लोग को सीट मिलेगा ना, तो मैंने अपने रेजिलियंस आईएएस तो लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में अपना नाम भी लिख रहा हूँ। उसका रीजन यही है ना कि अब ये हो सकता है ना कि रेजिलियंस आईएएस किसी ने दूसरे ने रजिस्टर कर लिया हो, तो फिर मैं क्या करूंगा? हम्म। ठीक है, इसीलिए पेटेंट उस पे डिपेंड करता है जो जिसने इनोवेशन किया। इसीलिए अब इसको रिलेट कर देते हैं। इस बार 2024 में पेटेंट एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। और इसमें सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटर, ठीक है। समझ में आया? सर यस सर। अगर कोई पेटेंट की चोरी करता है, लेकिन कोई अमेरिका में चोरी कर रहा है और है इंडिया का पेटेंट, तो कहाँ पे जाता है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है हम लोग कोई, या उसको फिर? जाके काउंटर करेंगे। यही हुआ था ना, याद करो, बेल वाला केस में या फिर नीम वाले केस में, वो पेटेंट कौन सर करा ये से लिया कौन था। कितने से साल तक वैलिड रहता है? एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको अब ना सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यस। थोड़ा टॉपिक बड़ा हो जाएगा, है ना। रुक ओके। जाएंगे हम लोग। हम्म। ठीक है, तो सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है वैशाली। नेशनल आईपीआर पॉलिसी, है ना। हम्म। ठीक है, इसको कौन देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, है ना। कॉमर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई वाणिज्य। बताना चाहे तो बता सकते वाणिज्य। हैं। वाणिज्य। वाणिज्य, वाणिज्य। है ना। वाणिज्य, है ना। हाँ सही बात है, ठीक है। इसके अंदर भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कौन? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री का और इंटरनल ट्रेड का, ये देखता है, ठीक है। और इसके अंदर भी बॉडी है सीपम। ये क्या है? सेल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रमोशन। एक मिनट, सेल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। ये सब लिखा हुआ है, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सी मतलब सेल, है ना। सेल मतलब यहाँ कोशिका तो नहीं होगा। ठीक है, सेल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रमोशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए, तो एक्चुअल में सीपम इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, नेशनल आईपीआर पॉलिसी। यहाँ तक ठीक है। यस यस सर। सर। यस। चलो, अब आते हैं ट्रेड सीक्रेट्स का। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंस। इंफॉर्मेशन, है ना। हम्म ठीक है, जिसको बेच करके पैसा कमाया जा सकता है, कुछ ऐसा, है ना। ये होगा ट्रेडिशनल। फिर नेशनल, नहीं, एक मिनट, हाँ, फिर इकोनॉमिक स्पियोनेज क्या होना चाहिए?
एस्पियोनेज मतलब बजट आ जासूसी रहा होता है है ना। हाँ हम्म बोलो। और मिनिस्टर को पता है क्या होगा, तो उसने बाहर जाके बोल दिया। नहीं ऐसा नहीं होता, क्या ए, होता है ना कि जैसे मान लो कि कंपनी है ना, चाहे हम्म, गवर्नमेंट एंटिटी है, हम्म, इससे हम खरीदे डाटा, वो कोई भी डाटा हो सकता है, ठीक है, जो किसी बेनिफिट दे, और ये हम फॉरेन गवर्नमेंट को बेच दिए या फॉरेन स्टेट को सेल कर दिए, ठीक है, तो ये होता है इकोनॉमिक एस्पियोनेज। ठीक है। यस सर। अब इसको रेगुलेट करने के लिए इंडिया में कोई सिंगल फ्रेमवर्क नहीं है, तो भारतीय न्याय संहिता वगैरह ये सब लगेगा। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। यस यस। यस सर। चलो अब देखते हैं बिजनेस रेडी इंडेक्स। बिजनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाणिज्य, वाणिज्य तो नहीं बोलेंगे, कॉमर्स बोलते हैं ना। व्यवसाय। हाँ व्यवसाय। हाँ वही। व्यवसाय। हाँ व्यवसाय तैयार इंडेक्स पता नहीं। ठीक है हिंदी, ठीक है चलो, ठीक है चलो। बिजनेस रेडी इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है। अब इसलिए ना 50 कंट्रीज के लिए निकालता है, लेकिन तुमको क्या लगता है इसमें इंडिया होगा? नहीं। होगा सर। ऑफ हाँ कोर्स होगा। होगा। नहीं है, नहीं है। है नहीं है। ठीक ये है। जब डूइंग बिजनेस में तो था। मतलब तो था हाँ ऑफ लेकिन कोर्स। बिजनेस रेटिंग में नहीं है। 50 इंडस्ट्री के लिए था क्या वो? इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, नहीं 50 कंट्रीज के लिए था। ओके। 50 कंट्रीज था इकोनॉमी में, है ना। चलो अब बताए इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा हाल है, देखते हैं इंडिया का, है ना? तुम्हें कैसा लगता है हम लोग कितने नंबर पे होंगे? थर्ड नंबर फोर्थ पे, थर्ड। नंबर ऑफ स्टार्टअप के मामले में, है ना? कितना स्टार्टअप है? तो पहले कौन होगा? यूएसए, फिर चाइना, चाइना। फिर इंडिया, है ना। थर्ड नंबर पे हम लोग आते हैं। और स्टार्टअप का सारा काम कौन देखता हो? कौन सा मिनिस्ट्री? कॉमर्स। मिनिस्टर कॉमर्स। है ना, इसमें भी वही डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। दीपित। चलो यही देखता है। अब आते हैं स्टार्टअप्स किसको बोलेंगे। अच्छा स्टार्टअप से याद आया, वो किसी ने पढ़ा है ना, क्या ना, क्या नाम है इसका यार, नया जो चाइनीज स्टार्टअप आया है, तो बता रहा डीप सेक, क्या भूल डीप गया मैं। सेक। हाँ डीप डीप सेक। यही नाम है ना। डबल ई ठीक सीक वाला। डबल ई। है। डबल ई के है। हाँ हाँ सर। क्या मैं, ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो। हाँ सही बात है, ये चाइना का है ना। तुम लोग बता सकते हैं क्या इसके लॉन्च होने पे यूएसए का जो नेस्डेक है उसमें $600 बिलियन का लॉस हुआ है ना? क्यों? क्योंकि ये अच्छा क्यों लॉस हुआ? ये बेटर ऑल्टरनेटिव है लोगों मतलब। को ये मिल गया ना। हम्म पहला तो इफिशियंट है, दूसरा चीपर है, प्राइस पर है फ्रेंडली है। हाँ। फ्री सबसे बड़ा है चीज चीपर है। ऑलमोस्ट। हाँ तीसरा ओपन सोर्स पे बेस्ड है ना। हम्म ठीक है, ये तीन मेन कारण था। और इसमें ज्यादा फीचर्स भी है। फीचर्स का तो पता नहीं, अभी तक तो यूज किसी ने किया नहीं होगा लगता है ज्यादा। मैंने तो किए, पर ठीक है बाकी और डिटेल होंगे, हो सकता है, तुम सही हो। मुझे ज्यादा पता नहीं, मैंने उतना ही पढ़ा था। चलो ठीक है, हम लोग स्टार्टअप देख रहे थे ना, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब बताएं क्राइटेरिया क्या है स्टार्टअप। बोल दिए कि स्टार्टअप कैसे, स्टार्टअप कुछ तो होगा ना। पहला कि वो 10 साल से कम का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या हो क्राइटेरिया, कि उसका 100 करोड़ से टर्नओवर कम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कि वो या तो प्राइवेट हो या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर हो, है ना, पार्टनरशिप हो। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? देन अगर कुछ हो गया यार, लायबिलिटी मतलब एक तरह डेट से वो भी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा। होगा। हम्म कि रिस्क के केस में कौन पे करेगा, है ना। कुछ ऐसा ही हुआ ना। लायबिलिटी का हिंदी क्या होता है आरती, बता सकती है क्या? और लायबिलिटी का हिंदी देनदारी कह हाँ सकते हैं उसको। ये भी ठीक है, देनदारी। ठीक है, तो हम टर्नओवर लोग का क्या तीन होता है क्राइटेरिया देखे। फॉर्मूला? किसका? टर्नओवर का, उसमें प्रॉफिट काउंट करते हैं टर्नओवर। या रेवेन्यू या कैपिटल? टर्नओवर मतलब होता है कितना ट्रांजैक्शन हुआ, बस।
प्रॉफिट ओके। तो टर्नओवर नहीं हो सकता, प्रॉफिट हमेशा कम होगा टर्नओवर से। हम्म। ठीक है चलो। तो हम लोग क्या देख रहे थे, स्टार्टअप है ना। अभी इंडिया में लगभग 67 है, ये पुराना रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। इसके हिसाब से हम लोग के पास 67 यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मतलब एक जिसका बिलियन से वन ज्यादा बिलियन revenue है। रिवेन्यू टर्नओवर 1,000 से ज्यादा है। 1 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन 1 बिलियन, अच्छा। डॉलर है ना। वैल्यूएशन, टर्नओवर भी नहीं, इसका वैल्यूएशन। अभी सर 117 हो गए हैं। हाँ ठीक है, इसीलिए तो मैंने बोला कि पुराना है ये। जी सर। ठीक है, 100 से ज्यादा हो गए हाँ। अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है 117 है। तो यूनिकॉर्न, यूनी मतलब एक और कॉर्न मतलब भुट्टा, यही एक होता है ना। भुट्टा। यस ठीक है, तो 1 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब आते हैं, मान लो 10 बिलियन डॉलर, तो डेक्का, डेक्का कॉर्न, ठीक है, मतलब 10 भुट्टे, मतलब 10 बिलियन डॉलर। ठीक है, देख लो कौन का कितना वैल्यू है बिलियन में। ठीक है, फिर आते हैं गजल। गजल क्या होता है? जैसे मान लो कोई यूनिकॉर्न मतलब एक स्टार्टअप है, वो अगले 3 साल में स्टार्टअप बन जाएगा, यूनिकॉर्न बन जाएगा ना, तो उसको गजल बोलते हैं, या गेजल जो भी बोलो, ठीक है। और चीता, यदि वो अगले 5 साल में बनेगा तो यूनिकॉर्न। ठीक है, समझ में आया टर्म सारा? एक बार यस रिवाइज सर। करते हैं अभी तक क्या क्या यस देखे हैं, है ना। किसका म्यूट है? सबको देखते जाओ। हाँ ठीक है, आरती तुमसे ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिजनेस रेडी इंडेक्स के बारे में कुछ बताओ। सर मैंने ज्वाइन नहीं किया था, थोड़ा लेट आई हूँ मैं। हाँ ठीक है, आभा तुम बता रही है। सोनाली, राजेश। मैं बता देती हूँ। ये वर्ल्ड बैंक का है, 50 कंट्रीज के लिए था, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इंडिया। और ईज और ऑफ ईज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बिजनेस रिप्लेस को किया है। रिप्लेस कर रिप्लेस किया हम्म। था, हाँ। ठीक है चलो। उसके बाद अभी स्टार्टअप का 3 क्राइटेरिया को बता सकते हैं, राजेश तुम बता सकते हो? 3 क्राइटेरिया।